हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। जो भी रेकी प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने भी रेकी सीखा है, उसने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी के बारे में तो बिल्कुल सुना ही होगा। लेकिन ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी सिर्फ रेकी प्रैक्टिशनर्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए इतना ही फायदेमंद है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इतना ही यूजफुल है। क्योंकि 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी हमारी रोज़ की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, रोज़ की लाइफ को बेटर बनाने के लिए बनाए गए थे। अगर आप रेकी प्रैक्टिस करते हो या रेकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप सीखना चाहते हो या सीखने वाले हो, ये वीडियो ज़रूर देखिए। सिर्फ रेकी प्रैक्टिशनर्स नहीं, जो रेकी सीखना नहीं भी चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक बंदा जिसका नाम है रोहित, उसको अपना काम करना बहुत पसंद है। वो रोज़ ऑफिस जाता है, घर आता है, टाइम टू टाइम बहुत ही रेगुलर है अपने काम में। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो अपने घर के लिए निकल ही रहा था, तो उसके बॉस ने, उसके जो सीनियर है, उसने उसको फाइल का बंडल थमा दिया कि ये फाइल एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन समझ लो कि आज ही कंप्लीट करनी है कैसे भी करके। और जो बोलने का तरीका था वो बहुत ही अब्यूजिव। घर पहुंचने में लेट हो गया। रोहित घर पे आया, पूरी की पूरी एनर्जी डाउन, डिस्टर्ब, अनसेटल्ड। नाउ ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हमारी एनर्जी एकदम वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो थॉट पैटर्न्स है, वो बहुत ही ख़राब होती है। ये शायद रोहित के साथ नहीं, आप में से कई लोगों के साथ होता होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफिस का दिन ख़राब रहा हो, या तो ऑफिस से घर की तरफ निकलते टाइम बहुत ही स्ट्रेस हो गया हो, तो एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। इट इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ नॉर्मल। बट रोहित की लाइफ इसी तरह से रेगुलर चलती रही, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, डाउन, डिप्रेस्ड। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो बॉस है, उसका जो सीनियर है, उसकी ट्रांसफ़र हो गई, उसकी जगह पर नया सीनियर आ गया। उसी दिन शाम को उस सीनियर ने रोहित को अप्रिशिएट किया, कहा कि तुम्हारा काम बहुत ही बढ़िया है, तुमने जो काम आज के दिन में कंप्लीट किया है वो सराहनीय है, कमेंडेबल है। राइट, इतना काम इतनी स्फूर्ति के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ, इट्स ग्रेट एंड आई अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट्स। पूरा का पूरा रोहित का थॉट पैटर्न चेंज हो गया, पूरी की पूरी उसका जो मूवमेंट था, उसका जो माइंड सेटअप था, पूरा का पूरा चेंज हो गया। वो शाम को घर पे गया, भले ही लेट गया, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ जिस्ट के साथ। जनरली रोज़ क्या करता था, वो घर जाता, टीवी देखता, खाना खाता, सो जाता, लेकिन आज वो घर गया फुल ऑफ एनर्जी। उसने अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया, बीवी के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद वो सोने गया। और दूसरे दिन जब वो उठा तो फुल एनर्जी, फुल जिस्ट। सिर्फ सोच में थोड़ा सा फ़र्क, थोड़ा सा थॉट चेंज। बॉस ने सिर्फ 3 लाइन ऐसी कह दी कि यू आर गुड, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू आर कमेंडेबल। इस छोटे से सोच की वजह से उसका एनर्जी का लेवल पूरा का पूरा चेंज हो गया। मिका उसोई ये बात को पहले से ही जानते थे कि एनर्जी का फ्लो हमारे थॉट्स, हमारी सोच से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमारी एनर्जी एबंडेंस होगी, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। हमारी जो चैनलाइज्ड है, जो जहाँ से एनर्जी आती है, उसका फ्लो भी बहुत ही बढ़िया होगा। मिका उसोई ये पहले से ही जानते थे, इसलिए ही इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी को डेवलप किया था, जिसे हम लेवल 1 में सिखाते हैं, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट लेवल 1 में आए और लेवल 1 से ही इस चीज़ को अपनी लाइफ में एम्बेड करना स्टार्ट कर दे, अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट कर दे, जिससे कि लेवल 1 से ही उसका जो एनर्जी का लेवल है वो ग्रो होता जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी की तरफ। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी के जो वर्डिंग्स है वो कुछ इस तरह से है। जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव माई लाइफ विथ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट। जस्ट फॉर टुडे आई विल शो काइंड एंड रिस्पेक्ट टू एवरी लिविंग बीइंग। जस्ट फॉर टुडे, द वर्डिंग्स आर ऑलवेज जस्ट फॉर टुडे। ये जस्ट फॉर टुडे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व समझाने के लिए एक स्टोरी करता हूँ, मैंने सुनी है महाभारत से। एक बार युधिष्ठिर जब उनका इंद्रप्रस्थ बन गया था, अपने राजकाज के काम में वो व्यस्त थे, उस वक्त उसके राज्य दरबार में एक गरीब आया और उसने युधिष्ठिर से याचना की। उसने युधिष्ठिर से मांगा, ये चाहिए, वो चाहिए, एंड लाइक दैट। युधिष्ठिर बड़े ही प्रसन्न भाव से कहा कि तुम्हारी जो भी ज़रूरत है वो मैं कल
पूरी कर दूंगा। ना ही सिर्फ तुम्हारी बट तुम्हारे अलावा तुम्हारा पूरा जो कौम है, तुम्हारी कम्युनिटी है, जितने भी गरीब लोग हैं जो परेशान है, उन सब की ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा। कल तुम ज़रूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये बात कही, कृष्ण भगवान जो उसी राज दरबार में जो पीछे बैठे हुए थे वो ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। इतना ज़ोर से हंसे कि सबका ध्यान कृष्ण भगवान के ऊपर आ गया। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से कृष्ण से पूछा, हे माधव, और अपनी भाषा में अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि इसमें ऐसी हंसने वाली क्या बात है। कृष्ण भगवान ने अपनी हंसी रोकी। उसी तरह से विनम्रता से जवाब दिया कि धर्मराज युधिष्ठिर को काल पे पूरा नियंत्रण आ गया है। उनको ये पूरा यकीन हो गया है कि वो कल जीने वाले हैं। उनको ये पूरा यकीन है कि वो कल इस गरीब की मदद कर पाएंगे। कृष्ण भगवान इसी माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी करना है वो आज करना है, कल कुछ भी नहीं, कल की कल पे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कुछ अच्छा काम करने के लिए निर्णय लिया है, कुछ डोनेशन करने के लिए निर्णय लिया है, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए निर्णय लिया है, तो वो आज ही करना है। इसीलिए 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी, रेकी के 5 सिद्धांत के जो शब्द है वो इस तरह से बने हुए हैं, जस्ट फॉर टुडे, और उसके बाद उसके जो सिद्धांत है आज। ना ही कल से, ना ही परसों से, ना ही अगले 10 साल तक, ना ही 1 साल तक, ना ही 5 महीने तक, नथिंग लाइक दैट। आज के लिए मैं ऐसा करूँगा, आज के लिए मैं वैसा करूँगा। आज जो भी करना है वो आज करना है। आप जब तक जिएंगे वो ये लाइन वैसी की वैसी ही रहेगी, जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव माई लाइफ विथ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज ग्रेटिट्यूड से जी लो, कल सुबह फिर से आएगा, कल यही लाइन फिर से सेम हो जाएगी, जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव माई लाइफ विथ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जब तक आप जिएंगे, जस्ट फॉर टुडे आज करना है, आज ही खुश रहना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द प्रिंसिपल्स। रेकी के 5 सिद्धांत कौन से हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला सिद्धांत है, जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव माई लाइफ विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसको अगर हिंदी में करते हैं तो जस्ट फॉर टुडे, आज के ही दिन मैं अपना जीवन कृतज्ञ भाव से जीऊँगा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कृतज्ञ भाव, सिर्फ रेकी प्रैक्टिशनर्स के लिए नहीं, सबके लिए, जो भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, सबके लिए ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ऐसा कहूँगा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ग्रैटिट्यूड इज़ बेसिकली द वे ऑफ लाइफ। इसी तरह से जीना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आपने मुझे अपने वहाँ पर खाने के लिए बुलाया है। आप होस्ट हो, मैं गेस्ट हूँ। मैं आया, डिनर टेबल पे बैठा, आपने मुझे खाना परोसा। सब्जी को देख के मेरे मन में कंप्लेनिंग स्टार्ट हो गई। मेरे मुंह के एक्सप्रेशंस इतने बिगड़ गए कि आपको पता चल गया कि हाँ, इसको कुछ कंप्लेंट्स हो रही है। मेरा ध्यान सब्जी से हटा ही नहीं, बस मेरे माइंड में कंप्लेन चल रही है। कैसा खाना बनाया है, क्या खाऊंगा, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। एंड राइट, अगर आपने गलती से मुझे पूछ भी लिया तो भी मेरे मुँह से तो कंप्लेंट्स ही निकलेगी। अरे बाप रे, ये तो मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, ये टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है सब्जी के बारे में। दूसरी चीज़ों के बारे में तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। सिर्फ जहाँ पर मुझे कंप्लेन करनी है, मेरा पूरा का पूरा फोकस उसी कंप्लेन के ऊपर था। इससे क्या होगा, होस्ट यानी कि आपने जो प्रॉमिस किया था कि मुझे खाना देना है वो तो दे ही देंगे, भले ही अपसेट माइंड से, लेकिन प्रॉमिस किया है तो देना ही देना है। दे दिया, ख़त्म। मैंने भी खाना खा लिया विद द डिस्टर्ब्ड एनर्जी, डिस्टर्बेंस ऑल अराउंड मी, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड एट ऑल, राइट। चलो इस सीन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इस सीन को ऐसे कहते हैं कि आप होस्ट है, मैं गेस्ट हूँ, मैं आपके घर पे आया खाना खाने के लिए। मैं आया, टेबल पे बैठा, आपने खाना परोसा। अगेन सब्जी वही है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सामने दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि चपाती गर्मा गर्म है, वाओ, स्वीट, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो गुलाब जामुन है। मैं गुजराती हूँ तो हम लोग का फॉर्मेट ऐसा रहता है कि खाने के साथ ही हम लोग स्वीट ले लेते हैं। यस, दूसरी सब्जी है, चावल है और बहुत कुछ है। वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो टेबल है, जो चेयर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकता हूँ होस्ट को, राइट। तो
होस्ट जब भी मुझे देखेगा या मुझे पूछेगा तो मेरे मुंह से यही निकलेगा, वाह चपाती बहुत अच्छी है, गर्मा गर्म है, सॉफ्ट है, खाने में बहुत मज़ा आ गया, स्वीट अच्छी है, यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, लाइटिंग अच्छा है, टेबल अच्छा है। इट इज़ रियली अ हेवन लाइक अ सिचुएशन, हेवन लाइक अरेंजमेंट। एक स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ गया। यस, खाना खा लिया, खाना ख़त्म हो गया। मुझे तो सिर्फ खाने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन होस्ट मेरे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन से इतना खुश हुआ, मेरे एनर्जीज़ जो मैंने चेंज की अपने माइंड में और उसकी वजह से जो मेरा बिहेवियर चेंज हुआ, उससे वो इतना खुश हुआ कि खाने के साथ साथ आइसक्रीम भी मिला, डेजर्ट भी मिला और दूसरी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान भी मिला। तो ग्रैटिट्यूड बेसिकली जो हमें एक्सप्रेस करना है वो किसी को खुश करने के लिए एक्सप्रेस नहीं करना है कि हम भगवान को थैंक यू बोलेंगे, ओ थैंक यू गॉड आपने मुझे ये दिया, ओ थैंक यू गॉड आपने मुझे वो दिया। जैसे सूरज को बोलेंगे थैंक यू आज सुबह जल्दी आने के लिए या तो आज धूप देने के लिए। सपोज़ आपने सूरज को कुछ नहीं भी कहा, भगवान को कुछ नहीं भी कहा, वो तो अपने काम करने ही वाले हैं, उनके काम में कभी कोई रोक नहीं होने वाली है। जो चेंज होगा वो सिर्फ आपकी लाइफ में चेंज होगा। राइट, आप जितना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, आपके थॉट्स, आपके थॉट पैटर्न्स पॉजिटिव डायरेक्शंस में ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी आपकी बढ़ेगी। जैसे कि हमने पहली ही स्टोरी में देखा था कि जस्ट बाय चेंजिंग द थॉट्स हमारी एनर्जी बदल जाती है। उसी तरह से आप अपना फोकस जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में रखेंगे, आपकी एनर्जी और बढ़ती जाएगी। जो लोग रेकी प्रैक्टिशनर्स है, खास करके रेकी प्रैक्टिशनर्स है, उनको तो इसके ऊपर ध्यान देना है कि ग्रेटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करना है, जिससे कि उनकी एनर्जी ग्रो होती रहे। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने में एक चीज़ बहुत ही खास ध्यान देनी है, वो ये है, ग्रेटिट्यूड मैकेनिकल एक्सप्रेस नहीं करना है, दिल से होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है इसलिए ही बोलना है ग्रेटिट्यूड, ज़रूरी नहीं है कि इसको थैंक यू कह दिया, उसको थैंक यू कह दिया। वो जो आवाज़ है वो दिल से आनी चाहिए, पूरी तरह से अंदर से आनी चाहिए, तो ही उसका कुछ मतलब है। फॉर ये सब के लिए है और रेकी प्रैक्टिशनर्स के लिए तो ये खास ज़रूरी है, उनकी एनर्जी को डेवलप करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दूसरे सिद्धांत की तरफ देखते हैं। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। नीमा एक छोटी सी बच्ची 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, बहुत ही होशियार, पूरा मन लगा के पढ़ाई करती है, पूरी तरह से पढ़ाई में जैसे डूब जाने वाली ऐसी एक अच्छी सी बच्ची। 10वीं की एग्ज़ाम आई, बोर्ड की एग्ज़ाम के टेबल पे बैठी। पेपर आने में सिर्फ 2 ही मिनट की देर थी, लेकिन वो इतना सोच रही थी, इतनी चिंता कर रही थी, सोच थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा था कि वो बेहोश हो गई। क्या थॉट प्रोसेस हो सकती है? चिंता, कैसा होगा पेपर, क्या करूँगी मैं आगे, फेल हो गई तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, एंड लॉट मोर इट इज़ गोइंग ऑन एंड प्रोसेसर, दिमाग का जो प्रोसेसर था वो बैठ गया बेहोश। तुरंत ही उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी गई, पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, तुरंत ही उसको रिकवर करवाया गया, फटाफट वो वापस अपनी जगह पर आई, लेकिन वो ड्यूरेशन में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम चला गया। जब भी वो पेपर देखने बैठी तो देखा तो आंसर्स, जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही सिंपल थे, उसको जैसे ईजिली आते थे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। कारण बेकार में चिंता, इतनी चिंता हो गई कि उसका आधा घंटा चला गया तो पेपर भी ठीक से नहीं दे पाई। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये स्टोरी सिर्फ नीमा नाम की बच्चे की नहीं है, ये सबकी है। हम भी व्यर्थ में अकारण इतनी चिंता करते हैं कि हम प्रॉब्लम के ऊपर आ ही नहीं पाते हैं। ऐसा कहते हैं कि प्रॉब्लम जिस फ्रीक्वेंसी पे बनते हैं, जिस लेवल पे डेवलप होते हैं, हमें उस लेवल से ऊपर उठ के देखना चाहिए। प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो एक लेवल ऊपर से मिलता है, लेकिन ये जो व्यर्थ में चिंता है, इतनी सारी चिंता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स के बाहर जा ही नहीं सकते हैं।
ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, ये नहीं वो नहीं एंड व्हाट नॉट। कितना सारा दिमाग प्रेशर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इतनी चिंता करने के बाद भी, व्यर्थ में चिंता करने के बाद भी कभी कोई सॉल्यूशन आता ही नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ शांत मन से आ सकता है। सॉल्यूशन कैसे आ सकता है? शांत मन से आ सकता है। तो व्यर्थ में चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मिका उसुई ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा, राइट, सिर्फ आज के लिए, और ये आज पूरी लाइफ बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की तरफ। दैट इज जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा। एक बार एक पिता ने अपने बेटी को बहुत डांटा, बहुत ज़ोर ज़ोर से डांटा। हाथ उठाने ही वाले थे, ऐसी परिस्थिति आ गई। इतना ज़ोर से चिल्लाए कि वो रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। रोते रोते खाना खाया और उसी तरह से रोते रोते सो गई। जब वही पिता अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे, सोच रहे थे अपनी बेटी के बारे में, तो उनको मन ही मन बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने अपने आप से कहा कि इतनी छोटी सी बच्ची है, ये अगर मिट्टी में नहीं खेलेगी तो कौन खेलेगा, ये अगर मस्ती नहीं करेगी तो कौन करेगा, मैं तो जाके मस्ती नहीं करूँगा। ये सोच सोच के उनको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि आंखों में से आंसू आ गए, बट कुछ कह नहीं पाए। अपने मन की बात अपने दिल में दबा के सो गए। दूसरे दिन सुबह जब वो नाश्ते के टेबल में बैठे थे, तब उनकी बेटी भी उठ के आई। उनके मन में इतना गिल्ट था, इतनी बुरी भावनाएं थी कि वो अपनी बेटी से आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे, और बेटी अपने पिता से डरी हुई थी। पिता बेटी से आंखें नहीं मिला रहे थे, तो बेटी ने ये सोचा कि पापा अभी भी मुझसे बहुत ही गुस्सा है, इसलिए मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं, जबकि पिता तो गिल्ट में दबे हुए थे। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, और बेटी पूरा का पूरा अलग सोच रही थी। ये तो पिता और पुत्री का छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें अगर दरार पड़ती भी है, संबंधों में, रिलेशनशिप में दरार पड़ती भी है, तो कभी ना कभी ठीक हो ही जाएगी। लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ पिता और पुत्री का नहीं है, पिता और बेटी का नहीं है। ये सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होती रहती है कई बार। हस्बैंड वाइफ के साथ, भाई बहन के साथ, रिश्तेदारों के साथ गुस्से में हम न जाने क्या क्या बोल देते हैं, और फिर हमें पछतावा होता है कि हमने ये क्या किया। गिल्ट होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, इससे बेटर कुछ सॉल्यूशन मिल सकता था। और इन सारे रिश्तों में दरार अगर बैठ जाती है तो वो बड़ी ही होती जाती है। ये तो गुस्से का सिर्फ एक पहलू था, इसके अलावा तो गुस्से के बहुत सारे पहलू हैं। बट इस एक पहलू से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है कि अकारण गुस्सा करने से कभी कुछ सॉल्यूशन नहीं आता। मेरे शब्द ध्यान में रखिए, अकारण गुस्सा करने से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आता। मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा कि गुस्सा दबा के रखो, गुस्सा करना ही नहीं है। वो तो और भी डेंजरस है। अगर गुस्सा दबा के रखा, गुस्से को अंदर भर के रखा, तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती है। वो एक दिन बॉम्ब की तरफ फटेगा और जो भी है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। तो मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहूँगा कि गुस्से को दबा के रखो। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर गुस्सा आता है तो थोड़ा एक्सप्रेस कर दो, लेकिन जब भी मन शांत होता है तब सोचो कि इस चीज़ को और बेहतर तरीके से हम कैसे हैंडल कर सकते थे, इसको बिना गुस्सा किए शांति से कैसे निकाला जा सकता था। इसके बारे में सोचो, इसके रास्ते के बारे में सोचो। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आएगी आपके मन में कि गुस्से का कोई कारण ही नहीं क्रिएट होगा। गुस्सा एक एनर्जी है, एक फोर्स है, एक पावर है। अगर उसको सही डायरेक्शन में यूज़ किया और एक फॉर्मेट में यूज़ किया तो डेफिनेटली ये गुस्सा चमत्कार कर सकता है। अगर उसको एक सही डायरेक्शन में हम यूज़ नहीं कर पाए तो यही गुस्सा आपको बर्बाद भी कर सकता है। चैनलाइज्ड एंगर कहते हैं हम इसको, और इसी गुस्से को एक सही दिशा में ले जाके लाइफ को मिरेकल बनाने वाला एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ब्रिटिशर्स ने उनको ट्रेन से फेंक दिया, उनको बहुत गुस्सा आया, गुस्से को उन्होंने चैनलाइज किया और आगे जाके उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने पूरे देश से ही फेंक दिया। तो एंगर को अगर हमने ठीक से चैनलाइज किया
तो डेफिनेटली वो हमारी लाइफ को मिरेकल बना सकती है। सो यहीं पे है थर्ड प्रिंसिपल, तीसरा सिद्धांत, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। इसमें हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं, एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, अननेसेसरी। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री अननेसेसरी। हिंदी में बोले तो सिर्फ आज के लिए मैं अकारण गुस्सा नहीं करूँगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सिद्धांत की तरफ, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ रेकी, एंड दैट इज जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क विद ऑनेस्टी। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऑनेस्टी से हमारा काम करते हैं तो उससे हमारी जो कंपनी है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, या तो हमारे कस्टमर्स है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, या तो जो दूसरे लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑनेस्टी का हमें होता है। संतुष्टि, काम करने की संतुष्टि, काम करने का सेटिस्फैक्शन, ये तभी ही हमारे अंदर क्रिएट हो सकता है जब हमने पूरी तरह से, पूरी ऑनेस्टी के साथ हमारा काम किया हो, पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारा काम किया हो। वो सेटिस्फैक्शन वो अंदर ही क्रिएट होता है। और सेटिस्फैक्शन, ये संतुष्टि ऐसी पूंजी है, ऐसी संपत्ति है कि इसे कितने भी रुपये लगा दो, कितने भी डॉलर लगा दो, लेकिन ख़रीद नहीं सकती, इसका कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर ही डेवलप होती है और हमारे अंदर ही चली जाती है। सेटिस्फैक्शन, ऑनेस्टी से काम करने से जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है वो है सेटिस्फैक्शन। और जितना आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, जितना आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है, उतना ही आप भगवान के करीब होते जाते हो, आपका एनर्जी का लेवल बढ़ता जाता है। और ये संतुष्टि बहुत पावरफुल, एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक बंदा जिसका नाम श्री राज है, वो जब भी अपने काम से घर की तरफ जाता तो अपने पड़ोस में अपने फ्रेंड के घर पे जाता। वहाँ पर खूब पीता, खूब शराब पीता, इतना पीता कि वो नशे की हालत में जब तक ना आ जाए तब तक शराब पीता ही रहता और फिर अपने घर पे जाता। उसके मन में बहुत सारे दुख थे, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं। रोज़ यही रूटीन, जब भी ऑफिस से घर आएगा अपने फ्रेंड के घर जाएगा, शराब पिएगा और फिर घर जाएगा। एक दिन जब श्री राज ऑफिस से घर की तरफ निकल ही रहा था तो उसके जो बॉस है उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया कि आई एम वेरी मच हैप्पी विद द वर्क दैट यू हैव डन, विद द ऑनेस्टी दैट यू हैव शोन टुवर्ड्स आवर कंपनी। जो आपने प्रामाणिकता दिखाई है हमारी कंपनी की तरफ, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर क्या था, श्रीराज इतना खुश हो गया कि आज वो अपने दोस्त के घर नहीं रुका, वो सीधा का सीधा अपने घर चला गया। संतुष्टि और एप्रिसिएशन, इनर सेटिस्फैक्शन और एप्रिसिएशन, ये दो ऐसे पावरफुल कॉम्बिनेशंस है कि जिससे सालों पुरानी लत भी छूट सकती है। राइट, सेटिस्फैक्शन जो अंदर से आता है, एप्रिसिएशन जो हमें बाहर से भी मिलता है, दोनों तरफ से पूरी की पूरी पॉजिटिविटी एंड ऑल नेगेटिविटी इज गॉन। सो यहाँ पर था रेकी का चौथा प्रिंसिपल, जस्ट फॉर टुडे आई विल वर्क विथ ऑनेस्टी। रेकी का चौथा सिद्धांत, सिर्फ आज के लिए मैं अपना पूरा काम पूरी प्रामाणिकता से करूँगा। चलिए यहीं से ही बढ़ते हैं हमारे रेकी के पांचवें सिद्धांत की तरफ। फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ रेकी, जस्ट फॉर टुडे आई विल शो काइंडनेस, रिस्पेक्ट टू ऑल द लिविंग बींग्स। सिर्फ आज के लिए जो भी जीवित व्यक्ति है, जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधे, जो भी जीव है, उन सब के लिए मैं आदर भाव व्यक्त करूँगा। ये प्रिंसिपल जो है खास करके जो रेकी हीलर्स है, रेकी प्रैक्टिशनर्स है, उनको ध्यान में रख के बनाया गया था। बट देखने जाए तो ये सब के लिए है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन आप अपने जो कलीग्स हैं, अपने नेबर्स हैं, अपने आजू बाजू के लोग हैं, अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने आजू बाजू के जो भी जीव है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपके मन में वो घृणा की भावना आती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, और जितनी घृणा की भावना आएगी उतनी ही आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी। सो जस्ट फॉर टुडे आई विल शो रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस टू ऑल द लिविंग बींग्स। जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी हमारे मन में, हमारे आजू बाजू के लोगों के प्रति, जीव के प्रति, उतना ही हमारी एनर्जी का लेवल भी बढ़ता जाएगा। जीसस क्राइस्ट ने बहुत ही बढ़िया लाइन कही है,
लव थाई एनिमीज, यानी कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, ऐसे लोगों से प्यार करो जो तुम्हें बिल्कुल ही प्यार नहीं करते हैं। अगर तुम्हें प्यार रिवर्स में मिलता है और तुम वापस प्यार करते हो तो उसमें क्या बड़ी बात है। हम साधारण व्यक्ति सबको प्यार तो नहीं कर सकते, लेकिन सबके रिस्पेक्ट तो बिल्कुल कर ही सकते हैं, राइट। तो रिस्पेक्ट एवरीवन, एवरी लिविंग बीइंग। ये रिस्पेक्ट जो हम अंदर से किसी को देते हैं उससे एक अंदर हैप्पीनेस आती है, वो हैप्पीनेस से हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है। यस, और यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा नियम है, इट इज़ इन गिविंग यू रिसीव। सो अगर आपको भी सम्मान चाहिए तो आप भी सम्मान दीजिए। इफ़ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड देन यू विल गेट रिस्पेक्ट। सो ये थे रेकी के 5 सिद्धांत। इसको बार बार देखिए, अपनी लाइफ में उतारिए, और इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरह से इसको हमारे लाइफ में लेके आना है, एम्बेड करना है, वो हम सिखाते हैं रेकी में। जब आप रेकी प्रैक्टिस करते हो तो हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये सिद्धांत लाइफ चेंजिंग है, ये आपकी लाइफ पूरी की पूरी यू टर्न में बदल सकता है, इतने पावरफुल ये सिद्धांत है। तो आप भी रेकी सीखना चाहते हो, इस सिद्धांत को अपने लाइफ में उतर के पूरा का पूरा यू टर्न लेना चाहते हो, अपनी लाइफ में लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रेकी सीखने के लिए, डेफिनेटली एनी टाइम, राइट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ना ही कि सिर्फ रेकी सीखना है उसको, लेकिन सबको शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी लाइफ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए, वो भी रेकी के ये 5 सिद्धांत समझे और अपनी लाइफ को बेटर बना पाए। और मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल में आते रहेंगे। थैंक यू।